जल्लोश 2025 वहाँ बैठ के आई वॉज फीलिंग कि यार why not me and I was really doubtful because and oh I started crying तो उसको बोल दिया कि भाई एक दिन है ना मैं उधर हूँगा मेरे को उधर जाना है एक दिन तो मेरे बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में गए एनजाइटी में गए मैंने आर्टिकल से चालू कर दिया एंड आई वॉज वंडरिंग कि मैं कर क्या रहा हूँ एंड एट दैट मोमेंट आई फेल्ट लाइक कि हाँ अब कुछ हो रहा है नाउ समथिंग इज हैपनिंग नोटिफिकेशन पॉप्ड एंड इट रेड 29th June 2025, probably a day which changed everything for me. I was sitting in my orientation course batch. अभी जिनको नहीं पता orientation course क्या होता है, तो this is a 15 days of training you have to complete before joining your articulation. Of course, after passing your CA final exam, CA inter examinations. So we were planning a skit during that particular evening, and Yash Shimpi, the then secretary of Thane Vikasa, enters the room and introduces himself and starts pitching about an event called Jallosh 2025. अब जिनको नहीं पता, जल्लोश एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे many students, many members, CA members come and showcase their talent. Some sing, some dance, and few of them anchor the event. Now, he was like his purpose to visit the branch was to convince us to register for that event. सच बताऊं तो when he was pitching, I was the worst audience for him because मैं interested ही नहीं था. The moment I heard that he came to pitch about an event, I already backed out because मेरे को नहीं पसंद. सच बताऊं तो I am not that kind of a guy will go out and attend an event of 2 to 3 hours long and just sit at that event. एक बार को मूवी देख लूं, पर events no, because मेरे लिए it's tough to sit and watch someone else, and I am not a narcissist, but that's what it is. I just hate and I get bored because मैं सोच रहा था कि यार उधर जाने से अच्छा घर पे बैठ के कुछ और काम कर लूंगा, कुछ और प्रोडक्टिव कर लूंगा. So मैं बहुत बोरिंग इंसान हूँ. तो द कंक्लूजन इज मैं बोरिंग हूँ. तो मैं मना कर दिया था दोस्तों को, बट स्टिल दे वर फोर्सिंग. बहुत पीयर प्रेशर था, लोग बोल रहे थे कि नहीं यार तू रजिस्टर कर, मजा आएगा, इट विल बी अ फन इवेंट एंड एवरीथिंग. एंड मैंने कहा चलो फिर अभी क्या, अभी ये कोर्स वापस तो कभी वापस तो ये लोग मिलेंगे नहीं, तो लेट्स एंजॉय सम टाइम विद देम. तो मैंने रजिस्टर कर लिया. अब इट्स अ प्री इवेंट, सो कॉस्ट तो कुछ लगती नहीं. स्टिल आई वॉज रिग्रेटिंग बिकॉज मेरे को था कि यार नहीं जाना, बट मैं गया. एंड टिल इवनिंग, टिल द इवेंट स्टार्टेड, मेरा मन में वही था कि यार घर चला जाता, घर पे कुछ काम कर लेता, कुछ और कर लेता, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लेता, पर नहीं. ठीक है, नहीं मतलब मैं था कि चलो अभी आ गया तो बैठ जाते. द इवेंट स्टार्टेड. मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, बेस्ट इवेंट ऑफ माई लाइफ. मैंने मतलब आई हैव अटेंडेड मैनी इवेंट्स forcefully, but this event was something else, and I watched people perform on the stage, और मेरे को वहां बैठ के I was feeling कि यार why not me? And there was this anchor, CA Suyog Narvekar. He was handling the whole event, anchoring the whole event. So I was fascinated by his anchoring and his way of connecting with audience and his way of filling the gaps. तो मैंने ना ऐसे ही आउट ऑफ दैट इंसुलिन रश अपने दोस्त को, बाजू में बैठा था मैंने उसको बोल दिया कि भाई एक दिन है ना मैं उधर हूँगा, मेरे को उधर जाना है एक दिन.
उधर इन द सेंस आई वांट टू परफॉर्म ऑन दैट स्टेज. काशीनाथ घानेकर का मंच था एंड आई वाज सिटिंग इन द ऑडियंस होल डे लॉन्ग. सो मैंने बोल दिया दोस्त को कि भाई एक दिन देखना तेरा भाई उधर होगा. एंड दोस्त बीइंग दोस्त, ही वाज लाइक हाँ भाई तू कह रहा है सही कह रहा हो. तो अब कह तो दिया है ना. ये सब मैं मतलब आई जस्ट सेड कि मैंने बस बोल दिया, ठीक है. तो इट वाज नॉट दैट सीरियस. तो मैं घर गया एंड आई वाज लाइक अरे यार अच्छा है यार ये. एंड देन आई like developed this wish, or you can say this one more item in my bucket list got added, that अगर मैंने CA इंटर क्लियर कर दिया, my result was awaiting, रिजल्ट आने वाला था, अगर मैंने CA इंटर क्लियर कर दिया फर्स्ट अटेम्प्ट में, I want to join Thane Vikasa. I will join Thane Vikasa and I want to anchor for them. I want to host for them. And इसमें clearly there was my personal benefit also कि मुझे I want to build my personal brand. मेरे को बनना है public speaker. And I loved it. मतलब स्कूल में भी है ना, I used to take part in plays, take part in like various skits, take part in anchoring, school anchoring, and everything which involves public speaking, public interaction, vocabulary, pitching, everything. So I used to take part in this. And मेरे माँ बाप ने, like I was a very shy person back then. मतलब मेरे को ऑडियंस देख के मैं रो जाता था. मतलब the first time when I performed was as मैं आइसक्रीम बना था अपने प्ले ग्रुप में. मैं आइसक्रीम बना था एंड I started crying. Seeing audience, इतने सारे लोग देख के मेरी फट गई, ठीक है. तो my parents decided कि this will not work. We will have to boost his confidence towards audience and facing audience. So they put me into a drama class. वहाँ से my love for theater, love for stage started. So coming back to the story. ये थोड़ा बैक स्टोरी दे दिया मैंने, ठीक है. तो मैं अक्सर मेरे दोस्त को बोलता था कि भाई मुझे पास होने के बाद आई वांट टू डू दिस. एंड मैं कुछ एक्शंस ऐसे पर्टिकुलरली लेता नहीं था कि आई वाज कंफ्यूज्ड कि करना क्या है यार. मतलब चल बोल तो दिया कि आई वांट टू डू पब्लिक स्पीकिंग, बट क्या करेंगे. एंड टाइम पास्ड, मैं पास हो गया एंड बाय गॉड्स ग्रेस ऑफ कोर्स. एंड पास होने के बाद नाउ आर्टिकलशिप ढूंढना है. सो वो सब में आर्टिकलशिप में बहुत फकअप्स हुए एंड वो सब पे अलग एक मस्त स्टोरी बनेगी. और दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई विल श्योरली कवर इट, बिकॉज उससे मैंने जो सीखा है वो एक इंसिडेंट से. आई थिंक दैट नो इवेंट और नो इंसिडेंट इन माई लाइफ इन फ्यूचर विल टीच मी. सो तो यहाँ कि मैं आर्टिकलशिप ढूंढ रहा था, मेरी आर्टिकलशिप लग गई. एंड देन 1 महीना चला गया, 2 महीने चला गया. आर्टिकलशिप इज अ ट्रेनिंग जॉब, टू बी रियली ऑनेस्ट. एंड बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन, सिटिंग whole day long in a cubicle, in a between walls and facing that computer and doing what you don't like at all. See, CA is really interesting degree, but वो जो आर्टिकलशिप में वो जो काम होता है, that's not that fascinating. मतलब हमें जो लगता है it's not that fascinating. So अभी बात नहीं करेंगे उसके बारे में. मेरे आर्टिकलशिप अभी चालू है, तो it's not the right time to talk about it. तो मैंने आर्टिकलशिप चालू कर दिया and I was wondering कि मैं कर क्या रहा, because this is not what I want to do whole मतलब जिंदगी में. पूरी जिंदगी ये तो नहीं करना, इतना आई न्यू. एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. आई ऑल्सो न्यू दैट इट इज नॉट अ लाइफ. एंड मेरे लकी आई हैव अ ग्रेट प्रिंसिपल. ओके, सो ही इज वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स एवरीथिंग आई डू. सो उस पर आएंगे बाद में. तो मैं ज्वाइन किया आर्टिकलशिप में 3-4 महीने हो गए थे एंड आई वॉज एग्जॉस्टेड. मेरे को ऐसा लग रहा था कि लाइफ इज जस्ट लाइक एक मोनोटोनस ये बन गया है, लूप है. एंड आई एम जस्ट लाइक गोल गोल घूमता जा रहा हूँ उस लूप में, कुछ आउटकम नहीं आ रहा. एंड देन
बहुत मतलब 1-2 हफ्ते मेरे बहुत ज्यादा लो एनर्जी में गए, एंजाइटी में गए. वन फाइन डे, इट वाज अ फ्राइडे, एंड सुबह मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना था केलकर कॉलेज में, मेरा कॉलेज है. सो वहां पे मुझे एक प्रोजेक्ट सबमिट करना था. नाउ रात को थर्सडे नाइट आई रोट दैट होल प्रोजेक्ट, वैसे ही करते हैं सब लोग. तो मैंने फ्राइडे को आई हैड टू सबमिट इट. सो मैं निकल गया. नाउ यूजुअली आई ट्रैवल बाय ट्रेन. सो मैं स्टेशन पहुंचा, एंड स्टेशन पहुंचते ही आई मेट दिस फ्रेंड ऑफ माइन, एंड शी like we knew each other since 11th standard, but हमने कभी ऐसा मतलब रोज हाय हेलो होना है, रोज बात होना was not that, मतलब वो कंसिस्टेंसी नहीं थी, and it was like colleagues वाला connection. Okay, so what happened was कि first of all I am a very introvert and shy guy. मेरे को मतलब जाके, and I hate small talks, तो मेरे को जाके किसी से बात करना मतलब just for the sake of speaking and having a connection, I feel like it's a waste of time and waste of energy. तो मैं but that day don't know why अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस था मेरे में, एंड पहले इतने सब बुरा हो रहा था तो मैंने कहा कि चलो यार क्या ही हो जाएगा. तो आई वेंट एंड आई वेव्ड एट हर, एंड वी हैड अ कॉन्वर्जेशन. नाउ उसमें वी हैड कॉन्वर्जेशन अबाउट आर्टिकलशिप वगैरह, हो गया. तो वो अपने लेडीज डब्बे में चढ़ गई, मैं आगे जाके अपने फर्स्ट क्लास वाले डब्बे में चढ़ गया. नाउ देयर इज नो चांस एट ऑल कि हम वापस मिले एंड वापस वी हैव अ कॉन्वर्जेशन, बिकॉज मैं यूजुअली कॉलेज से लाइक स्टेशन से कॉलेज आई प्रेफर ऑटो रिक्शा. ठीक है, 15 मिनट का वॉक है, बट आई प्रेफर ऑटो रिक्शा. और उस दिन मैं लेट भी हो गया था. आई डोंट नो व्हाई, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ है. दैट डे आई मतलब है ना, केलकर जाने के लिए देयर आर ऑटो रिक्शाज सेपरेटली जो केलकर आपको छोड़ते हैं. दैट डे मेरे को इतना लंबा लाइन था ऑटो रिक्शा में, एंड मतलब मैं अगर रुकता तो मेरा शायद 15 मिनट वहां पे चला जाता, एंड मैं मतलब जा ही नहीं पाता टाइम पे. ऑलरेडी आई वॉज लेट. सो मैंने कहा छोड़ो यार, अपन फटाफट चल के जाएंगे 15 मिनट. एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग. शी वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी. अब मैं आई वॉज नॉट इन द मूड अगेन टू गो एंड टॉक. तो मैं कहा छोड़ो, लेट हर go on her way, I'll go on my way. So अब क्या हुआ कि अचानक से a truck, अचानक से मतलब obviously it was standing right there, and then it drive off in between her. Like क्या हुआ कि वो बीच में आ गई ट्रक, and she stopped. Now what happened कि वो ट्रक जब तक क्रॉस नहीं होगा she cannot move forward. So मैं पीछे से आया, and now it's like moral obligation कि now तो I have to wave at her again, because ऐसा इग्नोर करके I cannot go. Being introvert I can, but I don't prefer to. So मैं गया and मैंने बात की वापस, and now during this देखो आप लाइन ऑफ इवेंट्स देखो कि रिक्शा नहीं मिली है, मतलब still there was no chance of having a conversation. Still there had मतलब वहां पे conversation हुआ, and in that conversation she told me that Thane Vikasa, Thane branch of WIRC is looking for MOCs. MOCs का मतलब होता है anchors for event, and the event is the national conference. Now national conference is a very big thing, ठीक है, क्योंकि it happens nationally, as the name says. तो बहुत बच्चे आते हैं, बहुत ऑडियंसेस आती है, 1000 का क्राउड आता है देखने को एंड अटेंड द कॉन्फ्रेंस. एंड मेरे को नहीं पता था ये सब, ठीक है. आई वॉज नॉट एट ऑल लाइक नोन टू दिस. शी टोल्ड मी अबाउट दिस कि उनको एंकर्स चाहिए, एंड दे आर ऑडिशनिंग दिस संडे. तो फ्राइडे था, तो सैटरडे संडे दे आर ऑडिशनिंग दिस संडे. एंड why not you try it? I am also trying for it. You can also try for it. And I was like, "Arey, great, yaar, give me the link. I'll just register for it." And I took the link from her. And I was so much in hurry कि प्रोजेक्ट का सबमिशन का मैं भूल गया.
आई फॉरगेट अबाउट द प्रोजेक्ट सबमिशन। फिर बाद में मुझे याद है कि मैं आया था प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए, मेरा प्रोजेक्ट सबमिट तो हुआ नहीं, शी डिडंट टेक इट बिकॉज मेरा अटेंडेंस नहीं था, तो वो अलग बात है। तो फिर मैं घर मतलब आई वेंट टू माई ऑफिस एंड ऑफिस में जाके आई फटाक से रजिस्टर्ड माई सेल्फ एंड एट दैट मोमेंट आई फेल्ट लाइक कि हाँ अब कुछ हो रहा है, नाउ समथिंग इज हैपनिंग। सो फिर वो हुआ एंड देन आई रजिस्टर एंड संडे को मैं गया ऑडिशंस के लिए। नाउ ऑडिशंस दिए, 40 लोग थे, उसमें से कुछ 14 लोग सिलेक्ट होने वाले थे, पेयर ऑफ 2 होने वाला था, एक गर्ल एक मेल, एक लाइक एक लेडी एक मेल। सो मैं रेडी था, जो भी उन्होंने कहा था, देयर वर 3 राउंड्स, सो आई वाज रेडी, आई वाज प्रिपेयर्ड एज पर दैट 3 राउंड। मैं गया एंड like he asked, now there were 2 mentors allotted to us. One was CA Vasudevan Iyer and the other was CA Alav Almeida. So both great public speakers and both great individuals as well. So उनसे भी मतलब उन्होंने हमारा ऑडिशंस लिया एंड नाउ सबका ऑडिशन हो गया, ऑलमोस्ट 35-40 लोग थे ऑडिशंस के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उतने लोग आए थे एंड एवरीवन ऑडिशनड एंड अभी भी रिजल्ट्स वेर नॉट आउट एंड आई वाज रियली डाउटफुल बिकॉज क्योंकि प्रॉब्लम क्या था कि देयर वर मेनी गुड स्पीकर्स, मतलब वहां पे अच्छे स्पीकर्स थे एंड आई वाज इन सेल्फ डाउट क्योंकि मैंने बहुत बहुत साल हो गए, आई हैव नेवर परफॉर्म्ड, आई हैव नॉट परफॉर्म्ड ऑन स्टेज फ्रॉम लॉन्ग। सो मैं वो कनेक्ट मेरा निकल गया था with public speaking. So I was very doubtful about my selection and उन्होंने और एक बॉम्ब डाल दिया। आप मेरे को बताओ, बंदा पहले ही एंजाइटी में है, उसको कितना प्रेशर दोगे तुम? बट नहीं, तो उन्होंने एक सस्पेंस उसमें ऐड किया, वो कहे कि हम आपको बताएंगे नहीं, हम आपको शाम को एक ग्रुप में ऐड करेंगे एंड आपको पता चल जाएगा कि आप सिलेक्ट हुए या नहीं। एंड मैंने कहा भाई यार, मतलब कितना खेल सकते हैं तुम इंसान के साथ। ठीक है, मैं कहा एक्सेप्टेड, ठीक है। घर गया, सो गया एंड उठा तो मैंने फोन चेक किया सबसे पहले, कुछ हुआ है क्या, आया है क्या। मेरे को लगा ओ शिट, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ एंड फिर मैं गया बाहर, मैं कहा चलो छोड़ो यार, ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, व्हाई वुड दे प्रेफर मी। तो मैं गया, ब्लैक कॉफी बनाया अपनी और मैं बैठ गया। अगेन माई फोन टंग हुआ मेरे फोन में एंड नोटिफिकेशन पॉप्ड एंड इट रेड कि यश शिम्पी एडेड यू टू अ ग्रुप नेम्ड संवाद MOC 2025. I was like, now this is the moment to celebrate and feel happy. I got थोड़ा सा जास्त नहीं, थोड़ा सा इमोशनल बिकॉज मतलब वो होता है ना, व्हेन यू, आप जब किसी चीज को मांगते हो भगवान से एंड यू वांट इट सो बैडली एंड यू गेट इट, इट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। लाइक ऐसा लगता है कि यार भगवान आपकी सुनता है एंड ही इज विथ यू। मैं खुश, मैं घर पे बताया पापा को एंड पापा ऑल्सो वेरी हैप्पी, एवरीवन वेरी हैप्पी एंड अब मेरा वो एंजाइटी वाला फेज थोड़ा खत्म हो गया था। बट नाउ देयर वॉज वन मोर कैच कि अभी 2 लीड एंकर चाहिए थे, 1 फीमेल 1 मेल। अब मैं सोच रहा था कि यार लीड मिलेगा क्या, मिल जाए तो सही। दो आई वॉज हैप्पी, आई वॉज वेरी हैप्पी विद वॉट आई वॉज बीइंग गिवन। इफ मेरे को लीड नहीं मिले तो भी मैं चल रहा था मुझे। तो मैंने कहा कोई नहीं, देखते हैं, नसीब में होगा तो मिल जाएगा। अगले दिन प्रैक्टिस सेशन हुआ एंड CA Vasudevan Iyer and Alav Almeida, CA Alav Almeida, they both declared, announced that the lead MOCs for that national conference would be Viraj Rahate and Revati Patil. So Revati Patil is a friend of mine and she was also my co-anchor for this national conference, a great public speaker also. This happened and it was a moment of pride and happiness for me because यार
manifesting something and actually getting it, matlab marvelous, or the best feeling. So then the day came, the national conference day, and after nearly 6 months, 6 months ago, I was sitting in the same theater, Kashinath Ghanekar, in the audience, and now I will get the opportunity to address the audience. Now I am the one on the stage and not on the chair. And it felt so surreal कि यार भयंकर काम हो गया, if you know the meme. Okay, so it was best feeling in the world, and so many great people around you, appreciating you, congratulating you, feels so overwhelming at the same point. And मेरा वो दोस्त जिसको मैंने बोला था भाई एक दिन मैं वहाँ पे होऊंगा, वो भी ऑडियंस में बैठा था, एंड आई कुड सी द हैप्पीनेस इन हिज आईज, एंड मैंने उससे गले लगाया, मैंने कहा भाई यार at the end what I wanted I got. And उसके बाद it became a chain. मेरे को बहुत इवेंट्स मिले टू होस्ट फॉर ठाणे विकासा, फॉर ठाणे ब्रांच. उसके बाद I participated in the regional level, national level for WIRC in poetry. So I couldn't win at the national. I won at the branch level, national, regional level, but I couldn't win the national. But that though I think I like took it very lightly, and that वो जो हार थी वो मुझे बहुत सिखा गई कि थोड़ा सा धीरे लेते हैं चीज़ों को, डोंट लेट इट गो टू योर हेड. सो कंक्लूजन मेरा ये है स्टोरी का कि वो जाकिर भाई का मुझे कोट याद आता है कि कभी कभी है ना ऊपर वाले से बड़ी चीज़ें मांग लेनी चाहिए, क्या पता वो सुन रहा हो और कह दे तथास्तु. सो मेरे साथ वही हुआ है, तथास्तु मोमेंट था मेरे लिए. एंड एवरी टाइम वी फील, बहुत बार हमें लगता है कि यार कैसे होगा, हमें चाहिए कि यार आज मांगा कल मिल जाए, वी वांट इट, एंड इट्स ह्यूमन नेचर है कि हमें सब चीज़ें तभी चाहिए जब हम मांगते हैं. तो मैं अक्सर मेरे पापा से कहता था कि यार पापा ये जो ऊपर वाला देता है ना मुझे बड़ी देर से देता है चीज़ें. पापा कहते हैं कि बेटा पहली बात तो ये है कि ऊपर वाला देर से नहीं देता, वो सही वक्त पे देता है. और दूसरी बात, यू shouldn't complain about it because your phrase involves that वो देता है देर से बट वो देता है. सो बी ग्रेटफुल दैट ही गिव्स, बिकॉज सबको नहीं मिलता जो तुम्हें मिला है. तो बी ग्रेटफुल फॉर इट. And it's not that you have reached highs in your life, you are still at the middle of your journey. So और मेहनत करो. And everyone out there watching this, I want to tell you कि अगर मन से चाहोगे ना हो जाता है. टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, चीज़ें तब ऐसा लगेगी कि सब कुछ गिर रहा है, सब कुछ बिखर रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा, कुछ मेरे हिसाब से नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा जैसा मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ. बट एट द एंड everything works out for everyone who tries hard enough, because what I believe is कि consistency is never about accuracy, it's always about showing up every day. So रोज उठो, रोज काम करो, रोज मेहनत करो, रोज अपने सपनों के लिए लड़ो, सब करो, पर एक चीज कभी मत करना, वो है रिग्रेट. ठीक है, तो बी हैप्पी, स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड. बाकी मैं लेके आऊँगा वो आर्टिकल शेप वाली स्टोरी, बहुत अच्छी है, बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको, मुझे भी सीखने मिलेगा, देखते हैं कुछ. तो अंटिल देन, बाय बाय.